एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट और आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा हमारा है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन एक पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है ना, हमारे सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू बता देती है और उससे हमारे आगे सब्जेक्ट समझने में काफ़ी आसानी रहती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड तो आप सभी को पता है, बच्चे, एंड डेवलपमेंट अगर इंग्लिश की टर्म्स में मैं कहूँ तो डेवलपमेंट इज़ अ सीक्वेंशियल चेंज स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन एंड एंडिंग एट बर्थ। तो बच्चे के पैदा होने से लेके मरने तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिज़िकल चेंजेस हो, मेंटल चेंजेस हो, इमोशनल हो, सोशल चेंजेस हो, चेंजेस भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो इन सारे चेंजेस को हम जो है डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म जिसके अंदर ग्रोथ और सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो जब यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो डिफरेंस है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट को ना हम एज अ सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक जैसे वर्ड्स हैं नहीं। जैसे ग्रोथ जो है इट इज़ द चेंज इन साइज, शेप और यू कैन से इट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज, ऐसा चेंज जिसको हम नाप सकते हैं, जो कि फिजिकली अपीयर होता है। और जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं इट्स अ क्वालिटेटिव चेंज, ऐसा चेंज जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। जैसे चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन एटीट्यूड, ये ऐसे चेंजेस हैं, हाँ दिखाई देते हैं, मतलब कि चेंज होते हुए दिखाई नहीं देता। जैसे ग्रोथ में तो आपको पता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसे ही और डेवलपमेंट, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा टर्म है और जो हमारा ग्रोथ है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव चेंज है एंड इट्स अ ओवरऑल चेंज, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और डेवलपमेंट भी कभी रुकता नहीं है। जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ नया चेंज होता रहता है और धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है और इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी दैट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। मतलब कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक जो भी चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर, वो उस पूरे प्रोसेस को, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है? इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप, और हमें पता चल जाता है एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टेज पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से उसको संभालना है, किस एज में हम बच्चों को क्या सिखाएं। ये सब चीज़ें जो हैं सारा कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट में या चाइल्ड साइकोलॉजी में आता है। अब हम समझते हैं, एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, अब हम समझते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के कई स्टेजेस हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इन स्टेजेस को 5 पार्ट्स में बांटा है। जैसे सबसे पहला है प्री नेटल पीरियड, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है वो सारा एक वूम्ब में होता है, आपको पता ही होगा। इट्स अ बायोलॉजी,
topic of biology, or I can say. Next is infancy and toddlerhood. बर्थ से 2 years, बच्चे के जन्म से 2 साल तक का जो पीरियड है वो इन्फेंसी या टॉडलरहुड है. उसके बाद है आपका अर्ली चाइल्डहुड. 2 to 6 years का जो पीरियड है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड है. देन मिडिल चाइल्डहुड इज 6 to 12 years. मिडिल या फिर लेटर चाइल्डहुड भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंबाइन है. 6 से 12 साल काफ़ी लंबा समय है. और 6 से 12 साल में आपको पता होगा बच्चे जो है 5 ईयर के बाद जो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इट्स अ पीरियड ऑफ स्कूलिंग. जब स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, इनिशियल पीरियड ऑफ स्कूलिंग. उसके बाद है एडोलेसेंस एज, जो कि हम सब जानते हैं कि 12 साल से ऊपर के बच्चों से स्टार्ट हो जाती है. 12 years to 19 years होती है. और 19 years के बाद जो है एडल्टहुड आ जाता है, और वो एडल्टहुड जो है लाइफ लॉन्ग रहता है. तो अब हम इन सारी जो हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं. जैसे इन्फेंसी का क्या, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्राइंग, और बहुत सारी रिफ्लेक्सेस होती हैं. हर चीज़ को टच करना और हर चीज़ को पकड़ना, ये सब चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं. और उनके अंदर लैक ऑफ स्पीच होती है. उनको कुछ बोलना या बताना नहीं आता है, तो उनको जब भी कुछ अपना एक्सप्लेन करना होता है, या तो वो चिल्लाते हैं या वो रोते हैं. उसके बाद है हमारा अर्ली चाइल्डहुड में जो आपका 2 to 6 years वाली एज है, उसमें क्या होता है, बच्चा जो है उसको अपना काम खुद ही करना पसंद है. किसी का इंडल्जेंस उसे पसंद नहीं होता है. तो दे लाइक टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली. उसके बाद दे शो बिहेवियरल चेंजेस लाइक एग्रेशन एंड डिसोबीडियंस. आप कुछ बोलोगे, जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे बच्चे को वही करेगा, और आप जो बोलोगे वो नहीं मानेगा. तो ये स्टार्टिंग हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड में. उसके बाद सेल्फ सेंट्रिक, जो वो खुद सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं. जैसे कि अगर आपने बच्चे को बोला कि एयरप्लेन जो है हवा में उड़ता है, और उसका कंसेप्ट ये है कि वो नहीं उड़ता है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि बच्चे सेल्फ सेंट्रिक होते हैं. वो दूसरों की परसेप्शंस या दूसरों की थिंकिंग को नहीं समझ पाते हैं. उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें डेवलप करते हैं. उसके बाद है इस एज के अर्ली चाइल्डहुड जब ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं. उसके बाद आपका है लेटर चाइल्डहुड में बच्चों के कंसेप्ट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं. बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं, और बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट अपनाते हैं. और कॉन्क्रीट डेवलपमेंट बेसिकली इनका स्टार्ट होता है, जो कि हम आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे. कॉन्क्रीट डेवलपमेंट मतलब चीज़ों को देख के और फिर समझना. मतलब इमेजिनेशन से अब वो कॉन्क्रीट चीज़ों पे आ गए. पहले तो ख्याली बातें सोचते रहते थे, अब वो चीज़ें देख के भी समझ लेते हैं. उसके बाद है अपने पीयर ग्रुप्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि बच्चे नए नए स्कूल जाते हैं और उनके फ्रेंड्स बने होते हैं, तो उनको फ्रेंड्स के साथ बातें करना और उनके साथ खेलना, ये सब पसंद होता है. और बच्चों के अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल्स आ जाती है, तो वो काफ़ी सारी अलग अलग गेम्स खेलना पसंद करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे उसके बाद तो लास्ट स्टेज एडोलेसेंस है. एडोलेसेंस स्टेज को हम स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम स्टेज भी कहते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है कि विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम स्टेज. तो ये एडोलेसेंस स्टेज है. इसको ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, मेंटल और फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है हार्मोनल चेंजेस की वजह से. तो और हम जो है बच्चे जो है काफ़ी एग्रेसिव, अपनी इमेज को लेके, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी एडोलेसेंस एज की. तो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने जो है डिस्कस कर लिए. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ
वैसे तो हम बहुत सारे अलग अलग उसमें काफ़ी बुक्स में आप देखोगे कि अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन जो मेन है मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सबसे पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है, कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारे दिमाग से रिलेटेड या हमारे सोचने की क्षमता से रिलेटेड, या फिर जो आप जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसका नज़रिया क्या है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल और इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस का मतलब तो आप सभी को पता है कि इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम किसकी बात को किस तरीके से फील करते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सब कुछ इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। उसके बाद है आपका सोशल और मोरल डेवलपमेंट। सोशल और मोरल डेवलपमेंट में हमारा आता है बिहेवियर, जो पर्सनालिटी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सोशल और मोरल डेवलपमेंट चेक करते हैं कि किसी के बिहेवियर में कैसे चेंजेस हैं, बड़ों से कैसे बात कर रहा है, बच्चों से कैसे बात कर रहा है, अपने पीयर से कैसे बात कर रहा है, तो उससे हम जज कर लेते हैं कि जो भी पर्सन है उसका कितना मोरल और सोशल डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद 3 हो गए हमारे, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। और इसके बाद है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस हैं, हाइट, वेट और जो भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है, ये एक फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डोमेन है। और उसके बाद इन सबको मिला के एक तरीके से हम कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि पर्सनालिटी जो है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, मोरल एंड सोशल बिहेवियर, उसके बाद आपका इमोशनल डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन सब पे डिपेंड करता है। तो वो भी एक तरीके का टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में एक तरीके का डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको लैटिन वर्ड एक नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं सफेलो-कैडुअल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इस सफेलो का मीन्स होता है टॉप एंड कॉडल का मीन्स होता है बॉटम। तो टॉप टू बॉटम डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सफेलो-कैडुअल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा ये प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट जो है हेड टू टो प्रोसीड होता है, मतलब कि सबसे पहले आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डेवलप होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कंसेप्शन के बाद जब बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले ब्रेन बनता है, और ब्रेन के बाद फिर हमारी आईज, नोज एंड उसके बाद धीरे धीरे करके लास्ट में जो है लेग्स तक जाता है। तो इसको हेड टू टो डेवलपमेंट कहते हैं, दैट मीन्स सफेलो-कैडुअल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सेकेंड हमारा मेन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, ऐसे ही लैटिन वर्ड उसका नाम है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है सेंटर, और पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब कि सेंटर टू पेरीफेरी जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। पहला तो ये माना जाता है कि हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, और विड्थ के वाइज जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा होता है सेंटर टू पेरीफेरी। पहले बॉडी का सेंटर डेवलप होता है, मतलब कि हमारा हार्ट, हमारी लंग्स और ये सब, और उसके बाद पेरीफेरी मतलब उसके बाद बाहर की जो बॉडी है, तो इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल नाम दिया गया है। थर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, उसको कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जो नेवर एंडिंग है। हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया ही है कि ये जो है बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ पे ख़त्म होता है। हम हमेशा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बात नई समझ आती है, हम लर्न करते हैं, तो इसलिए उससे हमारा डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली। तो डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो इसीलिए हम इसको थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं
कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार होता रहता है। उसके बाद है हमारा अगला इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हर इंसान का एक अलग डेवलपमेंट रेट होता है। जैसे हाँ, आपने सुना होगा कि कई लोग ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा जब 3 साल का हो गया था तब उसने बोलना शुरू किया। कोई कहता है जब मेरा बच्चा 2 साल का था तभी उसने बोलना शुरू कर दिया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। डेवलपमेंट सभी में होता है लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकता है डिपेंडिंग, इसके बहुत सारे इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। तो इसको हम एक उसमें नहीं कह सकते कि हर किसी का एक तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बारे में भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है और इसका क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसके फैक्टर्स ज़्यादातर एनवायरमेंटल और हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। और ये क्या है कि जो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि ये स्लो है, ये फास्ट है, जस्ट बिकॉज कि सबका अपना एक पेस होता है चीज़ें समझने का, जानने का, और वो कहीं ना कहीं इसी प्रिंसिपल में आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है इसका, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। कि डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है, मतलब कि हम कहीं ना कहीं ये पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी आदतें कैसी होंगी, बच्चा 6 साल का होता है तो उसकी आदतें कैसी होंगी। जैसे आप जो टीचर्स होते हैं और जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी होती है, अगर उनके सामने कोई बच्चा खेल रहा है, उसकी एज आप उन्हें ना बताओ लेकिन वो उसके बिहेवियर से, उसकी एक्टिविटीज से ये बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी एज क्या हो सकती है। और ये हम लोग भी जनरली, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होना ज़रूरी हो, हम भी कहीं ना कहीं ये बोल देते हैं। अगर बच्चा बोल सकता है, छोटा बच्चा है और बोलने लग जाता है तो हम कहते हैं ये 2 या 3 साल का होगा, या हम 3 या 4 साल भी बोल देते हैं। तो ये एक तरीके से प्रिडिक्टेबली फैक्टर है, जैसे कि डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है, हम बता सकते हैं। जैसे अभी हमने आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े, वो किस तरीके के हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चली हमें, हमने प्रिडिक्ट किया है, हमने काफ़ी सारी स्टडी करी है बच्चों में, तो हमें एक स्टेजेस बना दे कि इस एज से इस एज तक के बच्चे इस वाले कैटेगरी में रहते हैं, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। एंड तो हमने आज जो 4 टॉपिक्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड नेक्स्ट, ये पार्ट 1 था, आगे और भी पार्ट्स हैं क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम लेके आगे वीडियो बनाती रहूँगी और आप उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। That's all for today's video. Thank you and see you in the next video.